हमने कल निवेदन किया था कि किशोरी जी तो मां है और मां के अंदर तो करुणा। किसी मां का बेटा अयोग्य हो, मानसिक रूप से विक्षिप्त हो, शारीरिक रूप से कमजोर हो, विकलांग हो, तब भी मां जीवन पर्यंत उस बच्चे को लाड़ लड़ाती है, उसको ढोती है कि नहीं? भरतलाल जी, कई बार ऐसा होता है कि मां किसी मां का बेटा विकलांग हो गया, अब उसकी आयु तो हो गई खूब 25-30 वर्ष की, लेकिन वो चल नहीं सकता, तो मां उसको जो है नहलाने धुलाने तक का काम मां इतने बड़े तक भी कर रही है, करती है कि नहीं? अयोग्य होते हुए भी मां उससे उतना ही प्रेम करती है जितना योग्य पुत्रों से करती है। यही मां की ममता है, यही मां का वात्सल्य है। और हमारी किशोरी जी मां है, वो ये नहीं देखती कि कौन पात्र है, कौन अपात्र है, कौन योग्य है, कौन अयोग्य है। वो हम जैसे अयोग्यों को भी अपनी गोद में ले लेती है और हम पर भी दुलार करती है। ये किशोरी जी की कृपा और करुणा। आपने वो प्रसंग सुना होगा कि जब चित्रकूट में श्री सीताराम जी विराजमान हैं, तो चित्रकूट में विराजमान श्री सीताराम जी के प्रभाव को, राम जी के प्रभाव को देखने के लिए इंद्रपुत्र जयंत ने जानकी जी के चोंच का प्रहार किया। क्यों किया? इसके पीछे एक कथा है। जयंत जो है इंद्र का पुत्र है, जयंत की पत्नी जो है वो राम भक्त है। आचार्य जी, जयंत की जो पत्नी है वो राम जी की उपासक है। उसने राम जी के प्रभाव को देखा तो वो स्वर्ग में जाकर राम जी के प्रभाव को गाती थी। और जब इंद्र के सामने, जयंत के सामने राम जी के प्रभाव को गाया तो जयंत से सहन नहीं हुआ, क्योंकि अभिमानी व्यक्ति अपने सामने किसी दूसरे की प्रशंसा को सहन नहीं कर पाता, उसको लगता है मेरी प्रशंसा हो। तो जयंत को लगा कि मैं जाकर देखूं तो सही आखिर उन राम में ऐसा क्या है। तो सठ चाहे रघुपति बल देखा, राम जी का बल देखने के लिए वो आया। और गोस्वामी जी तो कहते हैं चरण में चोंच मारी, और श्रीमद वाल्मीकि जी कह रहे हैं चरण में ही चोंच नहीं, उसने माता जानकी के वक्षस्थल पे चोंच मार दी। राम जी किशोरी जी की गोद में सर रख के सो रहे हैं और राम जी की आंख बंद है, किशोरी जी को चोंच लगी, रक्त बहा, रक्त की बूंद एक दो जो है वो किशोरी जी की रक्त की बूंद राम जी के कपोल पर टपकी। राम जी सहसा आंख खोले तो देखा कि किशोरी जी का वक्ष रक्त रंजित है। अरे ये किस दुष्ट ने किया? ऐसा किसका दुस्साहस जो किशोरी जी के ऊपर प्रहार कर दे? राम जी के पास में एक सीख पड़ी हुई थी, धनुष्मान पास में नहीं था, तो सीख उठाई और सीख का बाण पीछे लगा दिया। कथा आप जानते हैं कि तीनों लोकों में व्याकुल होकर भागा, अपने पिता इंद्र के पास गया। इंद्र ने कहा सुनो जल्दी यहां से भाग, नहीं तो मेरा स्वर्ग जल जाएगा, मैं नहीं रख सकता। भगवान शंकर के पैरों में गिर गया। बोले बाबा बोले रामद्रोही के लिए मेरे पास कोई स्थान नहीं है, भाग यहां से। ब्रह्मा जी आदि किसी ने शरण नहीं दी, सब जगह घूमते घूमते व्याकुल हो गया। तो किसको दया आई? श्री नारद जी को, क्योंकि नारद जी संत हैं और संत की करुणा तो भैया सहज बरसती है, संतों में करुणा बहुत होती है। इसलिए नारद जी की करुणा बरस पड़ी कि नारद देखा हो बिकल जयंता, दया लागे कमल चेत संता। नारद देखा बिकल जयंता, दया लागे कमल चेत संता। नारद देखा
देखो विकल जयंता, दया लागे कोमल चित संता, दया लागे कोमल चित संता। नारद देखो विकल जयंता, नारद देखो विकल जयंता, दया लागी कोमल चित संता, दया लागी कोमल चित संता। नारद देखो। श्री नारद जी ने जयंत को व्याकुल देखा तो क्या कहा, अरे बाबरे यहां वहां मत भटक, सीधा श्री राम जी की शरण में चला जा। राम जी बड़े दयालु हैं, दया के सागर हैं, तेरे ऊपर कृपा करुणा करके तुझे क्षमा कर देंगे। तो जयंत कहां गया, राम जी की शरण में, और इतना व्याकुल था कि जाकर के उल्टा गिरा। बहुत ध्यान से सुनिएगा भरतलाल जी, पक्षी जब भी गिरता है तो उल्टा गिरता है, पंख ऊपर की तरफ हो जाए, उल्टा गिरा। हमारी किशोरी जी ने उसको उल्टा पड़ा हुआ देखा तो उनको दया आ गई, और श्री जानकी जी ने उसको अपने हाथ से उठाया और सीधा कर दिया। सीधा कर दिया तो श्री रघुनाथ जी उसको क्षमा नहीं करना चाहते थे, लेकिन किशोरी जी ने वहां ऐसी गजब की वकालत की है कि राम जी को उसको क्षमा करना पड़ा। जानकी जी बोली, देखो भगवान, अब आपकी कृपा का पात्र है, ये क्रोध का पात्र नहीं है, क्योंकि आपके शरण में आया है और आपका नियम है कि जो मेरी शरण में आ जाता है मैं उसका त्याग नहीं करता। तो क्या शरणागत का त्याग कर दोगे? राम जी ने कहा, देखो देवी, शरणागति ऐसे नहीं होती। अरे कोई भी शरणागति करता है तो किसी संत के द्वारा शरणागति कराई जाती है। सदगुरु दीक्षा देते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? सदगुरु जब गुरु दीक्षा देते हैं तो शरणागति ही कही जाती है कि हमारी शरणागति हो गई। तो गुरु जी सदगुरु दीक्षा देते हैं, शरणागति कराते हैं। तो इसकी दीक्षा कहां हुई, इसकी शरणागति कैसे सफल हुई? किशोरी जी मुस्कुराई और कहा कि अपने आप नहीं आया, इसको देव ऋषि नारद जी ने भेजा है। तो नारद जी ने भेजा है तो गुरु कृपा से इसको शरणागति प्राप्त है, ऐसे नहीं है। राम जी ने कहा कि अच्छा देवी, जब किसी की शरणागति होती है तो उसको गले में कंठी बांधी जाती है, कंठ में कंठी, मस्तक पर रज या तिलक चंदन धारण कराया जाता है, इसकी ये सब कहां हुआ? किशोरी जी बोले कि देखो, जब ये गिरा तो उल्टा गिरा, तो मैंने अपने हाथ से इसे उठाया, तो मैंने अपना हाथ इसके कंठ में लगाया, तो इसके कंठ को पकड़ने से इसके कंठी वाला संस्कार संपन्न हो गया, कंठी बंध गई, मैंने अपना हाथ से इसका कंठ पकड़ लिया। बोले वो तो ठीक है, पर चंदन धारण कराया जाता है, तिलक लगाया जाता है, हम लोग तिलक धारण करते हैं, तिलक कौन सा लगाना चाहिए? मनमुखी नहीं लगाना चाहिए, जो हमारे गुरुजी की परंपरा से हमें तिलक प्राप्त है वही तिलक धारण करना चाहिए। गुरु परंपरा से सबके तिलक अलग अलग होते हैं, तिलक जो है हमारी पहचान है। अब देखो यहाँ कुंभ में सब प्रकार के खालसे लगे हुए हैं, तो चारों अनी के महापुरुष सब संप्रदाय के संत विराजमान है, तो कौन संत किस संप्रदाय के हैं, कौन व्यक्ति किस संप्रदाय का अनुयायी है, ये कैसे पता चलेगा? किससे पता चलता है? तिलक से। मस्तक पर लगा हुआ तिलक बता देगा ये रामानंद संप्रदाय के हैं, ये निम्बार्क संप्रदाय के हैं, ये वल्लभ कुल के हैं, ये रामानुज संप्रदाय के, उसी से तो पता चलेगा। तो तिलक हमेशा अपने संप्रदाय के अनुसार अपने गुरु परंपरा से प्राप्त तिलक ही लगाना चाहिए, मनमुखी नहीं कि जो अच्छा लगा लगा लिया, गुरु परंपरा से जो हमें सदगुरु ने प्रदान किया है। तो किशोरी जी बोली कि देखो, आप कह रहे हैं इसका तिलक चंदन कहां हुआ, तो अब जब ये आकर गिरा
तो उल्टा गिरा तो इसका मस्तक जो है वो भूमि पर था। तो आपके चरणों की जो रज यहां पड़ी हुई है, मेरे चरणों की, आपके चरणों की जो रज चित्रकूट में बिछी हुई है, वो रज इसके मस्तक पर लग गई, और रज मस्तक पर लगने से इसका वह संस्कार भी संपन्न हो गया। राम जी ने कहा ये सब तो ठीक है, पर ये अपराधी है। जानकी जी ने कहा अरे बच्चा है, और छोटा बच्चा अपराध कर दे तो क्या माँ बाप नाराज होते? राम जी बोले बच्चा नहीं है, ये इंद्र का बेटा है, ये तुम छोटा बच्चा कह रही हो। जानकी जी बोली देखो किसी का बेटा हो उससे क्या, हम तो अब अपना बेटा मानती है। और इतना अबुध बच्चा है, इतना छोटा है कि इसको यह भी पता नहीं है कि प्रणाम कैसे किया जाता है। छोटे बच्चे घर में होते हैं, हम कहें महाराज जी को प्रणाम करो, तो छोटे बच्चे कई बार प्रणाम किधर करते हैं, महाराज जी इधर खड़े वो इधर लौट रहे हैं, ऐसा होता ना, उनको पता ही नहीं है प्रणाम कैसे करना है। तो बोले जैसे बच्चों को प्रणाम करने का अभ्यास ही नहीं होता, पता ही नहीं होता कैसे, ऐसे ये प्रणाम करने के लिए लेटा तो उल्टा लेटा, इसको ये भी पता नहीं कि पैर ऊपर हो रहे हैं, पैर ऊपर करके प्रणाम नहीं किया जाता, इतना अबुध है। राम जी बोले इसने आपके वक्ष स्थल पर प्रहार किया है। तो जानकी जी के नेत्र करुणा से भर गए और उन्होंने क्या कहा, भगवान दूध पीते पीते बच्चा अपने माँ के आंचल को काट देता है, कई बार गोद का बच्चा दूध पी रहा है और दूध पीते पीते अपनी माँ के आंचल को दांत लगा देता है, कट जाता है, तो क्या माँ नाराज होती है? माँ नाराज नहीं होती, प्रसन्न होती है। अब तो इसको दांत निकला है, बड़ा हो रहा है। तो बोले जैसे दूध पीने वाले बच्चे के दांत लगने से माँ नाराज नहीं होती, उसी प्रकार ये मेरा बच्चा है, मैं इससे नाराज नहीं हूं, इसको क्षमा कर दो, इस पे कृपा कर दो। ये किशोरी जी की करुणा है। आखिर ऐसी दलीलें दी कि राम जी को कहना पड़ा कि भाई ठीक है मैं तुझे प्राणदान देता हूं, पर कुछ तो दंड देना पड़ेगा, नहीं तो मेरा मार्ग श्रुति मार्ग भ्रष्ट होगा, श्रुति नष्ट हो श्रुति मार्ग मोरा। तो एक आंख फोड़ दी और प्राणदान देकर के छोड़ दिया। और इसीलिए भरतलाल जी, राम जी ने जानकी जी को अग्नि में प्रवेश क्यों करा दिया जब युद्ध के समय पहले? क्या जानकी जी अग्नि में प्रवेश ना करती तो राम जी युद्ध नहीं कर सकते थे क्या? क्या राम जानकी जी डर जाती? नहीं। अच्छा, खरदूषण आए तब भी लक्ष्मण जी को कहा कि जानकी को ले जाओ, क्यों? इसलिए नहीं कि जानकी जी डर जाएंगी, बल्कि इसलिए कि राम जी जानते हैं कि ये जब तक रहेंगे ये राक्षसों को मारने नहीं देंगे। जैसा जयंत के विषय में इन्होंने दलीलें देके उसको छुड़ा दिया, नहीं नहीं इसको छोड़िए, ये मारने लायक नहीं है, और पर देवी जी की बात तो मानना ही पड़ेगा है? ये ऐसी ऐसी दलीलें देंगी कि मुझे राक्षसों को मारने से छोड़ना पड़ेगा, और यदि मैं उन्हें छोड़ दूंगा तो मेरा काम पूरा नहीं होगा। इसलिए कहा देवी जी जब तक मैं राक्षसों का विनाश न कर दूं तुम अग्नि में वास करो, जब तक करहूं निशाचर नासा और तुम पावक में करो निवासा, तुम तब तक अग्नि में निवास करो जब तक मैं राक्षसों का विनाश करूं, क्योंकि तुम साथ में रहोगे तो मारने नहीं दोगे। राक्षसों पर भी जिनकी कृपा करुणा है, भले ही छाया रूप से जानकी जी गई, पर आचार्य जी लंका में जब राक्षसियों के बीच में जानकी जी रही तो क्या राक्षसियों ने जानकी जी को डराने धमकाने त्रास देने में कोई कसर छोड़ी? खूब डराया, धमकाया, परेशान किया। जब रावण मारा गया, हनुमान जी जानकी जी को लेने अशोक वाटिका गए, तो पहले तो प्रसन्नता का समाचार सुनाया कि रावण मारा गया, और उसके बाद में समाचार देने के बाद कहा कि मां आप आज्ञा दीजिए तो मैं थोड़ा एक काम करना चाहता हूं। क्या करना चाहते हो? बोले इन राक्षसियों को थोड़ा दंड देना चाहता हूं, क्योंकि जब मैं आया था मैं अशोक वृक्ष पर बैठा था, उस समय मैं कुछ कर नहीं पा रहा था, पर मैं देख रहा था कि ये राक्षसियां तुम्हें बहुत भयभीत कर रही थी, बहुत त्रास इन्होंने दिया, मुझसे सहन नहीं हो रहा था। उस समय तो मैं इन्हें दंड नहीं दे पाया, पर आप आज्ञा दें तो अब मैं इनको दंड देना चाहता हूं। जानकी जी ने कहा क्या करोगे? बोले मार तो नहीं सकता क्योंकि ये राक्षसियां स्त्रियां हैं और स्त्रियां अवध्या होती है, पर मैं इनका चित्रवध कर दूंगा।
चित्रवध मतलब समझते हो? किसी की नाक काट दी, किसी के कान काट दिए, किसी की आंख फोड़ दी, इसको बोलते हैं चित्रवध। उसका स्वरूप बिगाड़ दिया, मैं इनका चित्रवध कर दूंगा। इतना सुनते ही जानकी जी के नेत्र कृपा करुणा से भर आए। आहा, और जानकी जी करुणा से भर गई। और किशोरी जी ने कहा, नहीं नहीं पुत्र, ऐसा बिल्कुल मत करना। क्यों? बोले इसलिए कि ये सब देवियां, ये राक्षसियां जो है, ये मेरी शरण में हैं। हनुमान जी ने पूछा कि आपकी शरण में कैसे ही आपको दुख देने वाली हैं? हनुमान जी ने पूछा तो जानकी जी बोली, बेटा जिस समय रावण के राक्षस एक एक करके मर रहे थे, उस समय इन सब राक्षसियों ने बैठ करके एक मंत्रणा की, एक बैठक की, एक गुप्त सभागार में सभा हुई कि देखो राक्षस तो मर रहे हैं, धीरे धीरे सब मारे जाएंगे, और सब मारे गए, रावण परास्त हो गया, तो हमको भी मरना पड़ेगा, हम लोग भी मारे जाएंगे, क्या करें? तो एक बूढ़ी राक्षसी बोली कि ये देवी जो है, ये बड़ी दया की देवी है, हम इसके पैर पकड़ लें तो हमारे प्राण बच जाएंगे, हम इस देवी के पैर पकड़ लें। ये बात तो वहां चली, पर आचार्य जी वो प्रस्ताव माना नहीं गया, बाकी राक्षसियों ने नहीं माना। लेकिन उतने ही भाव से जानकी जी ने यह स्वीकार कर लिया कि ये सब राक्षसियां ये मेरी शरण में हैं, अब इनकी रक्षा की जिम्मेवारी मेरी है, इनको मरना नहीं चाहिए, इनका अहित नहीं होना चाहिए। और इतने ही भाव से किशोरी जी ने उन राक्षसियों को अभय दान दे दिया और कहा, हनुमंत इनको बिल्कुल त्रास मत देना, इनको दुखी मत करना, ये सब मेरी शरणागता है। ऐसी राक्षसियों पर भी जो कृपा करुणा करने वाली है, वो हम दीनहीनों पर क्यों कृपा ना करेंगी भैया? वो कृपा की मूर्ति है, दया की मूर्ति है। अच्छा, जानकी जी का वर्णन करते हुए उनके स्वरूप का, और गोस्वामी तुलसीदास जी उनको कह रहे हैं कि ये माया के रूप में है, ब्रह्म जीव विच माया जैसे है। ओ भय बीच सिए सोहहि कैसे, ओ भय बीच सिए सोहहि कैसे, ब्रह्म जीव विच माया जैसे, ब्रह्म जीव विच माया जैसे, ओ भया बीच सिए सोहहि कैसे, ओ भय बीच सिए सोहहि कैसे, ब्रह्म जीव विच माया जैसे, हो ब्रह्म जीव विच माया जैसे, ब्रह्म जीव विच माया जैसे, ब्रह्म जीव विच माया जैसे, ओ भया बीच सिए सोहहि कैसे, ओ भय बीच सिए सोहहि कैसे, ओ भय बीच माने राम जी और लक्ष्मण जी के बीच में जानकी जी कैसी शोभा पा रही हैं। मीना जी, जैसे ब्रह्म और जीव के बीच में माया। अब ब्रह्म राम है, लक्ष्मण जीव है। अच्छा, माया का काम है जीव और ब्रह्म को आपस में अलग करना, पर ये अलग करने वाली माया नहीं है, ये जोड़ने वाली माया है, योग माया, जो हम महाराष्ट्र में किशोरी जी का स्मरण करते हुए सुखदेव जी कहते हैं, योग माया मुपासता, ये जोड़ने वाली माया है। कैसे? एक बड़ी प्यारी चर्चा है आचार्य जी कि जिस समय श्री सीता राम जी लक्ष्मण जी वन में निकले, तो वन में जब जा रहे हैं तो गंगा जी के तट तक तो रथ में बैठ कर गए, गंगा पार करके पैदल चले। तो जब पैदल चले तो जानकी जी कभी पैदल तो चली नहीं, वो तो
पलंग पीठ तज गोद हिंडोला, और सीय न दीन पग अवनि कठोरा। कभी जानकी जी कौशल्या मैया की गोद में रहती हैं, कभी हिंडोले पर बैठी रहती हैं। तो पैदल तो चली नहीं, अब पैदल चलना पड़ा। तो वो राज दुलारी जब पैदल चली तो उनका मुख सूख गया, अदरोष्ट सूखने लगे। अच्छा, राम जी उनकी व्याकुलता को समझ गए कि इनको थकान हो रही है, मुख सूख रहा है। कमंडल में देखा तो जल नहीं था, तो लक्ष्मण जी की ओर इशारा किया कि कमंडल में जल ले आओ। लक्ष्मण जी बहुत ध्यान से सुनना इस कथा को। लक्ष्मण जी कमंडल लेकर के जल भरने के लिए चले गए। अब बार बार जानकी जी लौट लौट के देख रही हैं कि अभी तक लक्ष्मण आए नहीं, और राम जी धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। जानकी जी उनके पीछे पीछे चल रही हैं, लक्ष्मण बहुत दूर तक दिखाई नहीं दे रहे। तो बार बार हमारी जानकी मैया क्या कह रही हैं, भगवान रुक जाइए, लक्ष्मण बड़ी दूर तक दिखाई नहीं दे रहा है। नाथ लखन है लरिका, छोटा बच्चा है, कहीं खो जाएगा, रास्ता भटक जाएगा, बिहड़ बन है, आप रुक जाइए। राम जी को हंसी लगी और राम जी ने कहा, क्यों देवी? श्री राधे, जब मैं कह रहा था कि वन में मत चलो, बड़े संकट है वहां, राक्षस रहते हैं, बड़े बड़े हिंसक जीव रहते हैं, तब तो तुम कह रही थी प्रतापी मेरे देवर मेरे साथ में है, एक तो आप मेरे साथ में है प्रतापी देवर, तो उस समय तुम्हें लक्ष्मण प्रतापी लग रहा था। अब तुम्हें छोटा बच्चा लग रहा है, तुम कह रही हो नाथ लखन है लरिका, छोटा बच्चा है, कहीं खो जाएगा। तो जानकी जी के नेत्रों में अश्रु भर आए और उन्होंने क्या कहा, भगवान तब तक मैं लक्ष्मण को देवर मानती थी तो मुझे लगता था मेरा प्रतापी देवर मेरे साथ है, अब बोले अब मैं देवर नहीं मानती, अब उसको अपना बेटा मानती हूँ, पुत्र मानती हूँ। कब से? बोले जब से सुमित्रा जी ने कह दिया तात तुम्हारी माँ तो वैदेही और पिता राम सब भांत स्नेही। जब से सुमित्रा जी ने कहा तेरी माँ तो मैं नहीं, तेरी माँ जानकी है, तो मैंने उस भाव को स्वीकार कर लिया और लक्ष्मण को अपना पुत्र मान लिया। और पुत्र चाहे जितना बड़ा हो जाए माँ के लिए तो वो बच्चा ही रहता है, इसलिए आप रुक जाइए। राम जी रुक गए, लक्ष्मण जी जल लेकर आए। अब कथा बहुत प्यारी है पर इसका अर्थ समझिए। राम जी है ब्रह्म, लक्ष्मण जी है जीव। अब ब्रह्म आगे निकल गया और जीव कहीं अटक के रह गया। माया है, संसार है, आकर्षण है, जीव कहां अटक जाए पता नहीं आचार्य जी। तो जीव कहीं भी अटक सकता है और ब्रह्म आगे निकल सकता है। तो ब्रह्म आगे निकल गया, जीव अटक गया, तो उस ब्रह्म को भी जो रोक ले वो कृपा शक्ति है जानकी जी, कि ब्रह्म को रोक कर रखे कि जब तक जीव आपके पास न आ जाए आप रोके रहिए। और भगवान को रोककर, ब्रह्म को रोककर जीव के साथ मिला के संयोग करा दे, उस शक्ति का नाम माया शक्ति श्री जानकी है। वह माया शक्ति के रूप में जानकी जी हैं जो ब्रह्म और जीव का मिलन कराने वाली है। इसलिए कहा गया है ब्रह्म जीव विच माया जैसे। गोस्वामी जी वंदना करते हुए कह रहे हैं, उद्भव स्थिति संहार कारणिम क्लेश हारणिम सर्वश्रेयस्करीं शीतां नतो अहं राम वल्लभाम्। उद्भव स्थिति संहार माने उत्पत्ति, पालन और संहार करने वाली जो देवी है। अच्छा, उत्पन्न करने वाली काम कौन करता है? ब्रह्मा जी करते हैं। पालन का काम भगवान विष्णु करते हैं और संहार का काम भगवान शंकर करते हैं। पर यहां गोस्वामी जी कह रहे हैं उद्भव स्थिति संहार कारणिम, आप ही उद्भव करती हैं, आप ही पालन करती हैं, आप ही संहार करती हैं। तो यदि ये माना जाए कि जानकी जी करती हैं तो फिर वो बात गलत हो जाएगी कि ब्रह्मा जी उत्पत्ति करते हैं, भगवान विष्णु पालन करते हैं। तो दोनों में से एक ही सत्य होगी कि नहीं? पर दोनों सत्य हैं। कैसे? बोले उत्पत्ति तो ब्रह्मा जी करते हैं आचार्य जी, पर ब्रह्मा जी को उत्पत्ति की शक्ति और सामर्थ्य कौन देता है? तो ब्रह्मा जी को उत्पत्ति करने का
सृष्टि के सृजन का सामर्थ्य कौन देता है? सृष्टि के सृजन का सामर्थ्य हमारी जानकी किशोरी मैया प्रदान करती हैं। इसलिए उद्भव करने वाली, पालन तो भगवान नारायण करते हैं, पर उनको पालन की शक्ति और सामर्थ्य कौन देता है? बोले नारायण को पालन की शक्ति और सामर्थ्य देने वाली हमारी जानकी जी हैं। शंकर जी को संहार की शक्ति देने वाली किशोरी जी हैं। इसलिए उद्भव स्थिति संहार कारणिम, और कैसी है? क्लेश हारणिम। सब प्रकार के क्लेशों को जो दूर कर दें। जो हमारे क्लेश है उनमें सबसे बड़ा क्लेश है माया और मोह का। जितने भी क्लेश जीवन में है इनके मूल में माया और मोह है। यदि माया मोह का निवारण हो जाए तो ना कोई क्लेश रहेगा ना संकट रहेगा। और जानकी जी इस माया मोह का निवारण करने वाली हैं। सर्व श्रेयस्करीम सीताम, सब प्रकार का श्रेय देने वाली हैं। और सब प्रकार के श्रेय देने का अभिप्राय क्या है? पधारिए। सर्व श्रेयस्करीम सीताम, सब प्रकार के श्रेय का अर्थ, श्रेय माने होता है बढ़ाई। भैया कहते हैं ना श्रेय, हर कोई चाहता है इसका श्रेय मुझे मिल जाए। काम कोई करे श्रेय मुझे मिल जाए, तो श्रेय लेने की बड़ी होड़ लगी रहती है। लेकिन सबको श्रेय देने वाली जानकी जी है। सर्वश्रेयस्करीम सीताम। अच्छा, और संसार को तो हम औरों को तो दे तो ठीक है, राम जी को भी श्रेय देने वाली जानकी जी है। कैसे? तो वाल्मीकि रामायण में एक चीज लिखी है, समय लाल जी, वाल्मीकि रामायण में लिखा है कि जानकी जी ने राम जी को एक बार कहा, वन में राम जी ने एक संकल्प किया कि जब तक पृथ्वी को निशाचरों से विहीन नहीं कर दूंगा मैं जो है चैन से नहीं बैठूंगा। निश्चरहीन करो मही भुज उठाए प्रणकीन, मैं पृथ्वी को निशाचरों से विहीन कर दूंगा। तो जानकी जी ने पूछा कि भगवान आप संसार को निशाचरों से विहीन करने का संकल्प तो कर लिए, पर आप ये बतलाओ कि इन राक्षसों ने आपका क्या बिगाड़ा है? क्या आपके शत्रु हैं? राम जी बोले मेरे प्राण प्यारे भक्तों को इन्होंने सताया है, संतों को सताया, ये अपराध नहीं है। जानकी जी बोली अपराध तो है, लेकिन सीधे सीधे आपसे इनका कोई विरोध तो नहीं है। और तीन काम करने वाला कोई कितना भी ऐश्वर्यशाली हो उसकी कीर्ति कलंकित हो जाती है। आप भैया इस पे आ जाए ना भाई साहब, ऊपर इस पे सोफे पे बैठे बढ़िया से। तो तीन काम कौन कौन से? ये वाल्मीकि रामायण में लिखा है, जानकी जी ने स्वयं कहा है। बोले एक तो झूठ बोलने वाला व्यक्ति, वो कितना ही बढ़िया व्यक्ति हो, श्रेष्ठ व्यक्ति हो, कितना ही उसका ऐश्वर्य हो, लेकिन असत्य भाषण करने वाले की कीर्ति कलंकित हो जाती है। जैसे हमें पता चलेगा अरे ये तो झूठ बोल रहे थे, तो हमारे अंदर उनके प्रति जो श्रद्धा है क्या वो रहेगी? किसी को हम कितना भी बढ़िया मानते हो और पता चले कि ये तो झूठ बोल रहे हैं, तो उनके प्रति हमारी जो श्रद्धा है वह तुरंत डगमगा जाएगी। हमारे अंदर उनके प्रति जो भाव है वह बिगड़ जाएगा। तो असत्य भाषण करने वाला कभी भी जो है निष्कलंक नहीं रह सकता। दूसरा है परस्त्री की ओर कुदृष्टि डालने वाला, परदारा विमर्शन, असत्य भाषण, परदारा विमर्शन। गोस्वामी जी कहते हैं सो पर नार लिलार गोसाई और तजो चौथ के चंद की नाई। जो अपना कल्याण चाहे और ये चाहे कि मुझे कभी कलंक ना लगे, तो वो जो है पराई स्त्री का मुंह कैसे त्याग दे? पराई स्त्री का मुंह देखना बोले ऐसे त्याग दे जैसे चौथ के चंद्रमा को देखने से लोग बचते हैं। आप लोगों को पता होगा कि चौथ का चंद्रमा देखने से कलंक लग जाता है। सुना है आपने ये बात? कौन सी चौथ होती है? गणेश जी जिस चौथ को बैठते हैं, गणपति जी जिस चौथ में विराजते हैं भादों के महीने में, उस चतुर्थी के दिन यदि कोई चंद्रमा को देख ले
तो चंद्रमा को देखने से उसको कलंक लग जाता है, कोई ना कोई कलंक उसके जीवन में अवश्य आ जाएगा। ऐसा कहा जाता है कि श्री द्वारिकानाथ श्री कृष्ण पर जो मणि चोरी का कलंक लगा ना, कि सत्राजित को मार के मणि चुरा ली, तो वो कलंक इनके ऊपर क्यों लगा? तो बोले इन्होंने चतुर्थी का चंद्रमा देख लिया था, ऐसा पुराणों में कथा है। तो चौथ के चंद्रमा को देखने से परम ब्रह्म परमात्मा पर वही कलंक लग जाता है, तो भैया हम आप पर लग जाए इसमें कौन बड़ी बात है? तो जैसे कोई कलंक से बचना चाहे तो उसको चतुर्थी के चंद्रमा से बचना चाहिए, उसी प्रकार जो और खूब यही बड़ा सुख है, कथा का सुख तो है ही है, पर महापुरुषों के दर्शन का जो आनंद है, आहा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम। हमारे अत्यंत स्नेही आत्मीय श्रीमद् भागवत आदि पुराणों के बड़े ही सरस व्याख्याता और ब्रज के संतों के बड़े लाड़ले संत विप्र गोसेवी श्रद्धेय आचार्य श्री शिवम साधक जी महाराज श्री जी हमारे मध्य, एक बार जोरदार तालियां आचार्य श्री के लिए। अब श्रद्धेय कहें तो भी बहुत अच्छा है और आत्मीय कहें तो भी बहुत अच्छा है, क्योंकि आप जिस पद पर हैं उसके हिसाब से बड़े श्रद्धेय हैं, और जैसा आपका हमारे प्रति स्नेह है उसके हिसाब से आत्मीय है, और आयु की दृष्टि से अनुज है, और संबंध की दृष्टि से मित्र है। तो जिस भाव से माना जाए तो है मोह नाते अनेक मानिए जो भाव है। तो सभी प्रकार से आपका हमारे प्रति बड़ा स्नेह है, बहुत बहुत स्वागत है, और हम सबको आपका दर्शन लाभ प्राप्त हो रहा है। बहुत सुंदर, थोड़ी देर विराजेंगे तो थोड़ी भगवत चर्चा करते हुए महाराज जी का आशीर्वाद लेंगे। आशीर्वचन बोले भक्त वत्सल भगवान की। तो हम आपसे क्या कह रहे थे भरतलाल जी, कि जानकी जी ने राम जी से कहा कि 3 काम करने वाला कैसा भी व्यक्ति हो उसको कलंक लग जाता है। झूठ बोलने वाला, पर नारी की ओर कुदृष्टि डालने वाला, और बिना कारण किसी से शत्रुता करने वाला, ये 3 काम करने वाला। तो जानकी जी ने कहा कि आप असत्य तो बोल सकते नहीं, झूठ वाला दोष आप में नहीं आ सकता, क्योंकि आप अपने पूज्य पिता के सत्य की रक्षा करने के लिए बिना किसी कारण के वन में चले आए। ऐसे सत्यवादी आप हैं कि अपने पिता के सत्य की रक्षा के लिए, खुद के सत्य की नहीं, पिता के सत्य की रक्षा के लिए आप सहज वन में चले आए, राज्य लक्ष्मी का त्याग करके। दूसरी नारी की ओर कुदृष्टि डालना यह संभव आप में नहीं है, क्योंकि आप जो है एक पत्नी व्रत धारण कर रखे हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम है, ये दोष आपके जीवन में कदाचित नहीं आ सकता, कदापि नहीं आ सकता। और एक और कथा हमने महापुरुषों से सुनी है कि जानकी जी जो वन में चली गई वाल्मीकि जी के यहाँ राज्य तिलक के बाद में, और जानकी जी का त्याग हुआ, तो वो क्यों हुआ? तो उसमें महापुरुषों ने, पूज्य मलुकपीठ वाले महाराज जी ने एक बार सुनाया कि उस समय जानकी जी के रूप में छाया जानकी आ गई। ये छाया जानकी कौन थी? आपने शायद कथा सुनी होगी। श्रीमद् देवी भागवत में प्रसंग है कि एक मुनि की कन्या तपस्विनी के रूप में एक पर्वत पर तपस्या कर रही थी। रावण वहां आया, उनके रूप को देख करके, उनके तेज को देख करके, और उनको अपनी पत्नी बनाने का विचार आया। उस तपस्विनी कन्या को विवाह का प्रस्ताव रावण ने रखा। उस तपस्विनी ने कहा, अरे दुष्ट, तुझको दिखता नहीं मैं तपस्या में संलग्न हूं? रावण ने हठ पूर्वक उसको पकड़ना चाहा, वह पृथ्वी में समा गई, और समाते समाते उसने कहा, अरे दुष्ट, तेरे विनाश का कारण मैं स्वयं बनूंगी, मैं एक दिन तेरे विनाश का कारण बनूंगी। और देवी भागवत में प्रसंग है कि वही कन्या जो है वो जानकी के रूप में यहां प्रकट हुई। तो जानकी जी तो वह नित्य जानकी हैं, पर वो नित्य जानकी तो अग्नि में प्रवेश कर गई, और यहां रावण के विनाश के लिए छाया जानकी के रूप में वही जानकी गई जो मुनि कन्या वहां तपस्या कर रही थी।
और वही जानकी जो है राम जी के यहाँ जब पधारी तो वही जानकी का राम जी ने उस रूप में वन में भिजवाया। लोग कहते राम जी ने क्यों त्याग कर दिया, यद्यपि उसको कोई महापुरुष जो है प्रक्षिप्त कथा मानते हैं, तो वो जानकी वो थी। हम कहना ये चाहते हैं कि राम जी जो है जानकी की छाया को भी छूने से डरते हैं, तो क्या पर स्त्री की ओर देख सकते हैं? वो दोष उनमें संभव नहीं है। तो झूठ बोलने का दोष राम जी में नहीं आ सकता, पर स्त्री की ओर देखने का दोष राम जी में नहीं आ सकता, लेकिन बिना कारण शत्रुता बोले ये दोष आ गया। कैसे? बोले इन राक्षसों ने आपका कुछ बिगाड़ा नहीं और आपने संकल्प कर लिया निश्चरहीन कराऊं मैं, भुज उठाए प्रणकीन, निशाचरों से पृथ्वी को विहीन कर दूंगा। और आपने यदि ऐसा किया तो आपकी कीर्ति कलंकित हो जाएगी। तो राम जी को कीर्ति कलंकित ना हो, इसके लिए जानकी जी ने कहा कि आपकी कीर्ति कलंकित नहीं होना चाहिए, इसलिए मैं स्वयं जो है राक्षसों के विनाश का हेतु उपस्थित कर देती हूं। और जानकी जी ने अपने छाया का हरण करवाया और छाया रूप में जानकी जी वहां पहुंच गई। किस लिए? ताकि राम जी को राक्षसों को मारने का कारण उपस्थित हो सके। अब बिना कारण मारना नहीं रह गया, अब कारण बन गया कि हमारी जानकी को हरण किया है, हम मारेंगे। तो जानकी जी के सामने, जानकी जी क्यों लंका चली गई छाया रूप में? कि राम जी के सामने राक्षसों को मारने का कारण उपस्थित हो सके और इनकी कीर्ति कलंकित ना हो। तो जो राम जी को भी श्रेय प्रदान करने वाले हैं, इसलिए कहा है सर्वश्रेयस्करीम सीताम। तो जो हम सबको श्रेय तो देती हैं, राम जी को भी जो श्रेय प्रदान करती हैं, ऐसी शक्ति श्री किशोरी जी हैं। बोले जानकी मैया की जय। अब महाराज जी को तो बड़ी व्यस्तता है, तो महाराज जी का आशीर्वचन हम लोग ले लें, उसके बाद हम लोग आगे यात्रा का आनंद लेंगे। थोड़ा सा कुछ सुना दे, थोड़ा सा माइक दे, थोड़ा सा। देखो यहाँ तो तीर्थ में यही आनंद है, ये सब महापुरुषों का आनंद लीजिए, सबका दर्शन लाभ लीजिए। श्री राधा वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम, श्री राघवेंद्र सरकार की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राम। व्यासपीठ को हृदय से बारंबार प्रणाम। पूज्य महाराज श्री के श्री चरणों में समस्त विप्र देवताओं को मेरा वंदन। सुंदर स्वर लहरियों के द्वारा मंगलमय कथा को रसमय बना रहे समस्त संगीताचार्य, समस्त यजमान परिवार, श्रोतागण, भक्तगण, आप सबको मेरा जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। अब क्या स्थिति है ये महाराज श्री समझ ही रहे हैं। 3 कथाओं से आ रहे हैं, 12 बजे पहुंचना है, लेकिन 2-2.5 घंटे लग गए यहाँ तक आने में। और कथा के बीच में अगर माइक मिलता है तो ऐसा लगता है कि काश हम व्यास ना होते। 2 स्थिति में वैसे तो बहुत आनंद है, बड़े से बड़ा मंत्री, बड़े से बड़ा अधिकारी सब नीचे बैठते हैं, लेकिन 2 स्थिति में ऐसा लगता है कि अगर हम व्यास ना होते तो अच्छा होता। एक, जब हम किसी मधुर रसमय कथा में पहुंच जाएं, जैसे पूज्य महाराज श्री की पावन अमृतमय वाणी से अमृत वर्षा हो रही थी और आप सब, हम सब उसमें सराबोर हो रहे थे और हम बीच में आकर उसमें व्यवधान बन गए। और या फिर हम जब ठाकुर जी का दर्शन करने जाएं श्री राधा रमण लाल जी के पास और वहाँ कुछ वैष्णव पहचान लें और प्रणाम करने लगे, हालचाल पूछने लगे, तब ऐसा लगता है कि इनके दर्शन में हम जो है व्यवधान बन गए। हम सबका परम सौभाग्य है कि पावन कुंभ का दर्शन, कथा का श्रवण यहाँ सब वास महाराज जी की कृपा से आप सबको मिल रहा है। लेकिन सबका एक ही लक्ष्य है कि जाकर के संगम में स्नान करना है। साई स्नान नजदीक आ रहा है, भीड़ बढ़ती जा रही है। आप सबने भी शायद स्नान कर ही लिया होगा अभी, लेकिन सिर्फ संगम में स्नान करने से शरीर तो कुछ देर के लिए शीतल हो सकता है, लेकिन जो अंदर की अशांति है, जो उतार चढ़ाव जीवन में लगे हैं, वो सिर्फ संगम में स्नान करके शांत नहीं होंगे। क्योंकि अभी शाही स्नान में करोड़ों लोग स्नान करेंगे। क्या सबका जीवन परिवर्तित होगा? क्या सबके जीवन में प्रसन्नता आएगी? क्या सबके जीवन में आनंद आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि शांति का और आनंद का जो विषय है ये बाहर का है ही नहीं। संगम का स्नान सिर्फ बाहर की शीतलता दे सकता है। यहाँ आए हैं वो श्रेष्ठ है, उसकी महिमा है। लेकिन वहाँ भी आप एक अद्भुत दृश्य देखेंगे कि गंगा माँ और यमुना जी का आनंद से दर्शन होता है
लेकिन कहा जाता है सरस्वती मैया नीचे हैं तो दर्शन नहीं होता। लेकिन मेरे दृष्टिकोण से जैसा दर्शन सरस्वती मैया का होता है महाराज जी, इतना आनंद से तो गंगा और यमुना मैया का भी नहीं होता। यहाँ पर सरस्वती जी विलुप्त इसीलिए हैं कि पूज्य महाराज श्री से जो अमृत वर्षा हो रही है ना मुखारविंद से, ये सरस्वती मैया का ही दर्शन है। उस संगम में तो 5 मिनट 10 मिनट आधे घंटे स्नान कर सकते हो, इस संगम में तो 3-4 घंटे रोज 7 दिन 9 दिन तक आप आनंद से स्नान करते रहें और आपका मन खूब भगवान के श्री चरणों में है। तो ठाकुर जी की खूब खूब कृपा आप पर बनी रहे, महाराज श्री के श्री चरणों में ऐसी प्रीति बढ़ती रहे, भगवत प्राप्ति के मार्ग पर आप अग्रसर होते रहें। पावनीय कुंभ में बड़े बड़े महापुरुषों का दर्शन पूज्य महाराज श्री की कृपा से आपको यहाँ पर प्राप्त हो ही रहा है। इसी प्रकार से आपके जीवन में परम आनंद बरसता रहे। पुनः व्यासपीठ के श्री चरणों में बारंबार प्रणाम। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय हो। एक बार जोरदार तालियां पूज्य महाराज श्री जी के लिए। मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम, 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 सीताराम सीताराम, सीताराम सीताराम। अच्छा, हम लोग जानकी जी की वंदना कर रहे थे, समय लाल जी जानकी जी का स्मरण कर रहे थे, तो जानकी जी के भाव में डूबते हुए और जरा जानकी जी को स्मरण कर लें कि स्वामिनी है सिया जो हमारे, अजी स्वामिनी है सिया जो हमारे, फिकर फिर काहे के, स्वामिनी सिया जो हमारी फिकर फिर काहे के, ओ स्वामिनी है सिया जो हमारे, फिकर फिर काहे के, स्वामिनी सिया जो हमारी फिकर फिर काहे के। नैयर मिथिला राज विराजे, नैयर मिथिला राज विराजे, नैयर मिथिला राज विराजे, नैयर मिथिला राज विराजे, अवधिपुरी ससुरारे हो अवधिपुरी ससुरारे, फिकरो फिर काहे की, स्वामिनी सिया जो हमारी फिकर फिर काहे। अच्छा, ऐसा लग रहा है कि जानकी जी के चरणों में आपका अनुराग कुछ खास नहीं है, और है तो जरा झूमते हुए जय हो। बोल बदेहराज नंदिनी की जय हो।
जिनके ससुर नृपतमणि दशरथ, जिनके ससुर नृपतमणि दशरथ, जिनके ससुर नृपतमणि दशरथ, जिनके ससुर नृपतमणि दशरथ, स्वामी अवध बिहारी स्वामी अवध बिहारी फिकर फिर काहे के, फिर काहे के, हाजी स्वामी है सिया जो हम, है सिया जो हमारी, फिकर फिर काहे के। जय हो। देवरो देवरो भरत लखन रे पुसूदन, देवर भरत लखन रिपुसूदन, देवर भरत लखन रिपुसूदन, देवर भरत लखन रिपुसूदन, हनुमत चरण पुजारे, जय हो। हनुमत चरण पुजारे फिकर फिर काहे के, स्वामी सिया जो हमारी, फिकर फिर काहे की, हाजी स्वामी है सिया जो हमारी, स्वामी सिया जो हमारी, फिकर फिर, स्वामी है सिया जो हमारे फिकर फिर काहे के, स्वामी सिया जो हमारी, फिकर फिर काहे की, ओ स्वामी है सिया जो हमारे फिकर फिर काहे के, स्वामी सिया जो हमारी, फिकर फिर काहे की, फिकर फिर काहे की, फिकर फिर काहे काहे की। बोल जानकी मैया की जय हो। तो श्री किशोरी जी के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए हम लोग आगे बढ़े। आगे गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री राम जी के चरणों की वंदना की है। यन्माया वसवर्ति विश्वमखिलम ब्रह्मादि देवास्वर यत सत्वाद रसैव भाति सकलम रज्जो यथा हेरब्रमा। जिनकी माया के वशवर्त होकर के यह सारा ब्रह्मांड नाच रहा है, चल रहा है, उन प्रभु के पाद पद्मों का मैं स्मरण करता हूं, जिनके चरणों से लगकर इस भवसागर को व्यक्ति सहज पार कर जाता है। तो राम जी के चरणों की वंदना। एक श्लोक में, 7वें श्लोक में रामचरितमानस में क्या है वो वर्णन किया है, नाना पुराण निगमागम। इसमें नाना पुराण, अच्छा आचार्य जी, नाना पुराण कहने का अभिप्राय क्या है? तो महापुरुष कहते हैं कि 18 पुराण का निचोड़ नहीं है ये, नाना पुराण। नाना पुराण का मतलब है कि जो पुराण है वो तो है ही, पर जो उप पुराण है, औप पुराण है, 18 पुराण है, 18 उप पुराण है और 18 औप पुराण है। तो उन सबका निचोड़ रामचरितमानस में है। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं नाना पुराण, निगम आगम वेद और पुराण सबसे मैंने कुछ कुछ रस लिया है। और आप कभी भागवत पढ़िए तो आपको भागवत के श्लोकों में ऐसे लगेगा कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने बिल्कुल इसी श्लोक का जो है भावार्थ कर दिया। कभी आप सब पुराण पढ़िए तो लगेगा इस श्लोक का भाव गोस्वामी जी ने किया है। आप कोई भी पुराण पढ़िए उसमें आपको ऐसे श्लोक मिलेंगे कि ऐसा लगेगा रामचरितमानस की चौपाई बिल्कुल इसी का अनुवाद है। अद्भुत गोस्वामी जी की शैली है। वंदना प्रकरण में
पहले सोरठा लिखे, तो सोरठा में गोस्वामी जी ने 5 सोरठा में सबसे पहले गणेश जी की वंदना की। जो सुमरत सिद्धि होए। अब आचार्य जी सोचते तो है जल्दी जल्दी आगे बढ़े, पर अटक जाते हैं। अब जो सुमरत सिद्धि, तो एक संत ने, किसी ने तुलसीदास जी से पूछा कि आप गणेश जी को इसलिए सुमर रहे हैं कि सिद्धि मिले, जो सुमरत सिद्धि होए, तो क्या आपके मन से अभी सिद्धि का लोभ गया नहीं है? जो महापुरुष होते हैं वो, तो जो वास्तव में भजन में लगे हैं वो ज्यादा चमत्कार नहीं दिखाते। आप भागवत सुनते हैं, उसमें ऋषभ देव जी के पास अष्ट सिद्धि 9 निधि सब आई, हाथ जोड़ के उन्होंने कह दिया देवी हमें आपकी आवश्यकता नहीं, हम नहीं ले सकते। तो जो संत हैं वो सिद्धि प्रसिद्धि के चक्कर में नहीं पड़ते। पर गोस्वामी जी कह रहे हैं जय सुमरत सिद्धि होए, तो जिसके सुमरण से सिद्धि हो जाती है, मैं उन गणेश जी की वंदना करता हूं। माने सिद्धि चाहते हैं, तो क्या आप सिद्ध होना चाहते हैं? तो गोस्वामी जी बोले हाँ। अरे आप इतने बड़े महात्मा हो के सिद्धि चाहते हैं? तुलसीदास जी बोले कौन सी सिद्धि चाहता हूं? संसार की सिद्धि नहीं, ये अष्ट सिद्धियां भी नहीं, तो साधन से धीराम पधने हो, साधन से राम पधने हो। सब साधनों की सिद्धि है श्री रघुनाथ जी के चरणों में प्रेम हो जाना। साधन से राम पधने हो, साधन से राम पधने हो, साधन से राम पधने हो, साधन से राम पधने हो। सब साधनों की सिद्धि क्या है? सब साधनों की सफलता क्या है? हम लोग इतने परिश्रम पूर्वक तीर्थराज प्रयाग आए, सबने खूब परिश्रम किया, कोई ट्रेन से आया, कोई अपनी गाड़ी से आया, कोई फ्लाइट से आया, लेकिन कष्ट तो सभी को थोड़ा थोड़ा हुआ, किसी को ज्यादा हुआ। तो ये कष्ट हम क्यों उठा रहे हैं? और हम तरह तरह के जो प्रयत्न करते हैं, इनके पीछे क्या लाभ है? क्यों करें? बोले इन सब साधनों के पीछे फल क्या है? इन सब साधनों की सिद्धि है श्री सीताराम जी के चरणों में प्रेम हो जाना। गोस्वामी जी कह रहे हैं मैं रामचरितमानस लिखने का जो श्रम कर रहा हूं, इसकी सिद्धि क्या है? बोले इसकी सिद्धि यही है कि मुझ दीन को श्री रघुनाथ जी स्वीकार कर ले, उनके चरणों में मेरा प्रेम हो जाए, यही मुझे इससे सिद्धि चाहिए, और संसार की कोई सिद्धि मुझे नहीं चाहिए। हम लोग भी इसीलिए कथा सुने, इसीलिए तीर्थ में स्नान करें, इसीलिए सब साधन करें, व्रत करें, जप करें, तप करें, यज्ञ करें। किस लिए करें? ठाकुर जी के चरणों का प्रेम हमें प्राप्त हो जाए, और नहीं तो धर्मानुष्ठितां विश्वक्सेन कथा आचार्य जी सूत जी कह रहे हैं धर्मानुष्ठिता पुंसाम, बड़े बड़े धर्मानुष्ठान किए, बड़े बड़े तीर्थ यात्राएं की, व्रत किए, जप किए, तप किए, लेकिन यदि भगवत चरणों का प्रेम नहीं मिला, भगवत भक्ति नहीं मिली, तो श्रम एवं ही केवलम बेकार में मेहनत की। अरे संसार के साधन तो मिलना ही था, जो प्रारब्ध में होगा, संत कहते हैं जो भाग में होगा वो भाग कर आएगा, और जो भाग में नहीं होगा वो आके भी भाग जाएगा। तो भैया जो प्रारब्ध में है वो तो मिलना ही है, उसके लिए भागो मत। किसके लिए भागो? राम जी के चरण हमें मिल जाए, ठाकुर जी के चरणों का प्रेम हमें मिल जाए, इसलिए साधन से दे राम पधने हो, साधन से दे राम पधने हो। मैं लागी न रघुपति बिन अनुरागा, मिलहि न रघुपति बिन अनुरागा।
कि यही कोटि जप जोग विरागा मिलहि न रघुपति मिलहि न रघुपति मिलहि न रघुपति बिने अनुरागा। भैया सब साधनों की सिद्धि है भगवत चरणों का प्रेम। मिलहि न रघुपति बिन अनुरागा किए कोट जप जोग विरागा। मालवा। और इस बात को गोस्वामी जी ने, जो यह सिद्धि की बात गोस्वामी जी कह रहे हैं ना आचार्य जी, इसको विनय पत्रिका जी में उन्होंने स्पष्ट किया है। विनय पत्रिका जी में गणेश जी की वंदना गोस्वामी जी ने बड़े अच्छे तरीके से किए। गाइए गणपति जगवंदन गाइए गणपति गजवंदन गाइए गणपति जगवंदन गाइए गणपति जगवंदन शंकर सुमन भवानी के नंदन शंकर सुमन भवानी के नंदन। शंकर सुमन गणेश जी की वंदना की विनय पत्रिका जी में खूब भाव दिए। मोदक प्रिय बुध मंगल दाता सिद्धि सदन गज वदन विनायक कृपा सिंधु सुंदर सबलायक। सब गाने के बाद गोस्वामी जी ने अंतिम में क्या कहा? गणेश जी ने कहा वरदान मांगो, तो गोस्वामी जी बाह फैला के वरदान मांगते हुए कह रहे हैं मांगत तुलसीदास कर जोरे मांगत तुलसीदास कर जोरे बसहो राम सिय बसहो राम सिय मानस मोरे मानस मोरे गाइए गणपति जगवंदन गाइए गणपति जगवंदन गाइए गणपति तो गणेश जी की वंदना करके गोस्वामी जी ने क्या मांगा? मांगत तुलसीदास कर जोरे और बसहो राम सिय मानस मोरे। यही सिद्धि यहाँ चाहते हैं, इसलिए कह रहे हैं जो सुमरत सिद्धि होए गणनायक करी वर वदन। फिर सबकी वंदना करते हुए एक सोरठे में गुरु जी के चरणों की वंदना करी। बंदहो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम पुंज जासु बचन रवि कर निकर। एक एक चौपाई एक एक सोरठा गोस्वामी जी का गजब का है। क्या उपमा दिए गोस्वामी जी ने? बोले जासु बचन रविकर। रविकर बोलते हैं सूर्य की किरणों को। और गुरुजी के चरणों को क्या उपमा दे रहे हैं गोस्वामी जी? बहुत ध्यान से समझना तो आनंद आएगा। देखो सीधी सीधी कथा तो सुनाने में क्या है, सुनाते जाए। देखो राम जी की कथा कितनी है। हमारे ब्रज के संत कहते हैं एक राम हते एक रावणना, एक क्षत्रिय थे एक बामन्ना। इनने उनकी नारी हरी और उनने उनके युद्ध करी, उनको मार दई और दो बात की बातन्ना और तुलसी लग गए पोतन्ना। बोले इतना ही तो रामायण है। लेकिन नहीं, एक एक चौपाई पर जो है कई कई दिनों तक बोला जाए विचार किया जाए तो कम है। मानस की चौपाइयों में कितनी गंभीरता कितनी गहराई है, क्या कहें। सोरठा में लिखा है कि जासु बचन, गुरुजी के वचन कैसे हैं? सूर्य की किरणों की तरह। और गुरुजी के चरण कैसे हैं? कमल की तरह। बंदो गुरुपद कंज। अच्छा आचार्य जी, कमल कब खिलता है? जब सूर्य का प्रकाश पड़ता है। जब सूर्य की किरणें पड़ती तभी कमल खिलता है। तो वाणी से सूर्य का प्रकाश निकल रहा है और चरण रूपी कमल खिल रहे हैं। इसका मतलब है वाणी से जैसा बोला जा रहा है वैसा चरण चल रहे हैं, वो गुरु है। बात समझ में आई?
उपदेश में तो बहुत बढ़िया बढ़िया बातें हम कहें और आचरण ठीक उसके विपरीत हो तो क्या लाभ ऐसी बातों का। अरे वाणी में जैसी कहा जा रहा है आचरण भी वैसा हो। गुरु कौन है? बोले जो बोलते हैं वही करते हैं, जो करते हैं वही बोलते हैं, वही गुरु है भैया। वही रास्ता दिखा सकता है, क्योंकि गुरु के वचनों से रास्ता नहीं, गुरु के आचरण से हमें उपदेश मिलता है। जासु वचन रवि कर्ण कर। जिन गुरु की वाणी जब जैसी प्रकट होती है वैसे ही उनके चरण चलते हैं, वो सदगुरु हैं। इसलिए जासु वचन रवि कर्ण कर। और ध्यान रखिएगा, हमारे यहाँ चरणों की पूजा है, मस्तक की पूजा नहीं है। मस्तक तो हम लोग पूजा कर देते हैं, वैसे गुरुजनों की पूजा कभी भी करो तो पैरों की पूजा, चरणों की पूजा करना चाहिए। लोग पूजा करने के लिए गुरुजी के मस्तक की ओर बढ़ते हैं, भाव है, अच्छी बात है, लेकिन जब भी अपने गुरुदेव के पास जाओ तो गुरुजी के चरणों की ही पूजा करने का विधान है। गुरुजी के चरणों की पादुका, गुरुजी के चरण, गुरुजी के चरणों के रज, चरणामृत। तो चरण पूजने का विधान क्यों है? क्योंकि हमारे यहां आचरण की प्रधानता है, ज्ञान की प्रधानता नहीं है। ज्ञान तो रावण में भी बहुत था, पर आचरण नहीं था। आचार्य जी, क्या रावण में ज्ञान की कमी थी? आचरण में नहीं था। और जिसका आचरण बढ़िया होता है उसी के चरण पूजनीय होते हैं। बड़ी प्यारी एक कथा है कि चित्रकूट में जब सीताराम जी विराजमान थे, देसराज जी, तो बड़ा प्यारा प्रसंग था कि राम जी ने कुछ पुष्प चयन किया और पुष्पों से सुंदर माला बना के जानकी जी का श्रृंगार कर रहे थे। एक बार चुनि कुसुम सुहाए, निज कर भूषण राम बनाए, सीता ही पहराए प्रभु साधर। और बैठे पटकशिला पर सुंदर, पटकशिला पर बैठे थे। प्रसंग आप लोग जानते हैं। अब जानकी जी ने विचार किया कि जब से हम लोग अयोध्या से आए हैं राम जी बड़े गंभीर हैं, बहुत ज्यादा कुछ विचार में है। अच्छा, राम जी गंभीर क्यों हैं? किस बात की चिंता में है? राज्य चला गया इसकी चिंता तो हो नहीं सकती, वन मिल गया इस बात का कोई दुख हो नहीं सकता, पर मेरे वियोग में मेरे अवधवासी अत्यंत दुख पा रहे हैं, इस बात से राम जी थोड़ा चिंतित हैं। मेरे प्रेमी मेरे वियोग में रो रहे हैं, वह ब्रह में जल रहे हैं, इस बात से राम जी थोड़े गंभीर हैं। लेकिन जानकी जी ने सोचा कि इनको प्रसन्न कैसे किया जाए, तो जानकी जी ने सहसा एक प्रसंग निकाला। चरणों की ओर देखते हुए कहा, भगवान देखो आपके पैरों से मेरे पैर ज्यादा सुंदर हैं, आपके चरणों से मेरे चरण ज्यादा सुंदर हैं। अब राम जी समझ गए कि किस भाव में कह रही हैं। सोचा कि मैं कह दूं हाँ तो बात तो यहीं पूरी हो जाएगी, अब बात बढ़े कैसे। तो राम जी ने कहा, नहीं नहीं देवी, तुम्हारे चरण सुंदर नहीं है, मेरे चरण ज्यादा सुंदर हैं, तुम्हारे चरणों से मेरे चरण ज्यादा सुंदर हैं। तो जानकी जी बोली, नहीं नहीं प्रभु, आप जरा गौर से देखिए, आपके चरणों से मेरे चरण ज्यादा सुंदर हैं। अब दोनों में तकरार होने लगी, थोड़ा विषय बढ़ गया। राम जी बोले, देखो तकरार की बात नहीं है, लक्ष्मण को आने दो, वो दोनों के चरणों की सेवा करता है, उससे पूछेंगे कि कौन के चरण ज्यादा सुंदर है। लक्ष्मण जी आए, कुछ कंदमूल लेने गए होंगे, लक्ष्मण जी से बात रखी। लक्ष्मण जी बोले, भगवान इस दुविधा में मुझे क्यों डाल रहे हैं, आप लोगों का ये आपसी प्रेम है, आप लोग निपटिए। लक्ष्मण जी बोले, मुझे संकट में मत डालिए। राम जी बोले, देखो तुम जो कहोगे हमें मान्य होगा, कोई हम उसका विरोध नहीं करेंगे, तुम जो कहोगे। तो पता है क्या किया लक्ष्मण जी ने? लक्ष्मण जी ने जानकी जी के चरणों को पकड़ लिया और जानकी जी के चरणों में मस्तक रख करके कहा कि ये चरण ज्यादा सुंदर है। जानकी जी ने कहा, मैं तो पहले ही कह रही थी मेरे चरण ज्यादा सुंदर हैं, आप तो मान ही नहीं रहे थे। लक्ष्मण जी बोले, माँ एक बात कहूं, बुरा मत मानना। बोले, हाँ कहो। बोले, ये चरण क्यों सुंदर है पता है? क्योंकि ये चरण इन चरणों के पीछे चलते हैं, इन चरणों के कारण ये सुंदर है। यदि ये चरण ना हो तो इन चरणों की भी कोई सुंदरता नहीं रह जाएगी, इन चरणों के कारण ये चरण सुंदर है। बात समझ में आ गई?
राम चरणों के कारण ही तो जानकी जी के चरण सुंदर हैं, नहीं तो जिए बेनो दे है नदी बिनु बानी तैसा ही नाथ पुरुष बिनु नारी, तैसे ही नाथ पुरुष बिनु नारी। तो जानकी जी के चरणों की सुंदरता किनके कारण? राम जी के चरणों के कारण। अब राम जी प्रसन्न हो गए, देखो मैंने कहा था मेरे चरण सुंदर हैं। अब लक्ष्मण ने प्रमाणित कर दिया। लक्ष्मण जी बोले भगवान क्षमा करना, छोटे मुंह बड़ी बात, लेकिन एक बात कहूं। राम जी ने कहा कहो कहो, पता है ये चरण क्यों सुंदर हैं? राम जी बोले नहीं, इसलिए कि ये चरण जो है इसलिए सुंदर है कि आपका आचरण अच्छा है। यदि आपका आचरण अच्छा नहीं होता तो आपके भी चरण सुंदर नहीं होते। आपके आचरण के कारण आपके चरणों की सुंदरता है। बात समझ में आई? चरण किसके सुंदर हैं? जिसका आचरण अच्छा है। चरण उसी के पूजनीय हैं जिसका आचरण अच्छा है। इसलिए गोस्वामी जी यहां कह रहे हैं, महामोहतम पुंज जासु बचन रवि कर निकर बंद हो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि। गुरुदेव के चरणों की वंदना गोस्वामी जी ने करते हुए कहा है, बंदा हो गुरुपद पदोम परागा, बंदा हो गुरुपद पदोम परागा, बंदा हो गुरुपद पदोम परागा, बंदा हो गुरुपद पदोम परागा। सुरुचि सुवास सरस अनुरागा, सुरुचि सुवास सरस अनुरागा, अमीय मोरे मय चूरण चारो, अमीय मोरे चूरण चारो, समान सकल भव रोज परिवारो, जन मान मांजो मुकुल माल हरले, किए तिलक गुण गण बस करणे, गुरु पाद राजा मृदु मंजोल अंजन, नयन अमिय द्रग दोष विभंजन, द्रग दोष बंद हो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, बंद हो गुरुपद पदम परागा। गुरुदेव के चरणों की रज की वंदना की। देखो गोस्वामी जी की विनम्रता, चरणों की नहीं, गुरु जी की वंदना नहीं, चरणों की नहीं, रज की, गुरुदेव के चरणों की रज। बोले जिसको अंजन बना के आंखों में लगा लिया जाए तो नयन अमीय द्रग दोष विभंजन, नेत्रों के दोष मिट जाएंगे साहब। नेत्र दोष कब मिटेंगे? जब गुरुदेव के चरणों की रज की आंखों में अंजन लगेगा। आप मानस को पाठ करते हैं तो आप देखिए कि गोस्वामी जी ने सबकी वंदना करी है। दुष्टों की वंदना करी है, खलों की वंदना करी है, राक्षसों की करी है, सबकी करी है कि नहीं?
अच्छा, गोस्वामी तुलसीदास जी को सब कोई वंदनीय लग रहे हैं, तब तो वंदन कर रहे हैं आचार्य जी, और हमको सब कोई निंदनीय लग रहे हैं, तब तो हम सबकी निंदा कर रहे हैं। बात समझ में आई? हमको सब कोई निंदनीय लग रहे हैं, अरे वो ऐसे हैं, हाँ, हमने देखा है वो ऐसे हैं, अरे वो ऐसे हैं। हमको दुनिया निंदनीय लग रही है और गोस्वामी जी को दुनिया वंदनीय लग रही है। वो राक्षसों की भी वंदना कर रहे हैं, वो दुष्टों की भी वंदना कर रहे हैं। क्यों? उनकी दृष्टि दिव्य बन गई है, हमारी दृष्टि में दोष है। जब तक दृष्टि में दोष रहेगा, दुनिया में दोष दिखेंगे। जिस दिन दृष्टि का दोष हट जाएगा, सारी दुनिया वंदनीय लगने लग जाएगी साहब। इसलिए दृष्टि के दोष को दूर करिए। दुनिया को सुधारने का ठेका मत लीजिए। हमने ठेका ले रखा है दुनिया को सुधारने का। अरे खुद सुधर जाइए, अपनी दृष्टि को सुधार लीजिए। हम सुधर गए, हमने अपनी दृष्टि को सुधार लिया तो हमें सब अच्छा दिखने लगेगा। हमें दुनिया बुरी दिख रही है, इसका मतलब दुनिया बुरी नहीं हो गई है, हमारी दृष्टि बुरी हो गई है। बात समझना, दृष्टि ठीक कर लोगे तो दुनिया ठीक हो जाएगी। यद दृष्टम तद सृष्टम। काले रंग का चश्मा लगाओगे तो सब काला दिखेगा, नीले रंग का चश्मा, हरे रंग का चश्मा लगाओगे वैसा दिखेगा। भैया आंखों में जो होगा वही दिखेगा। जिसके अंदर लोभ है वो हर व्यक्ति को ये देखेगा, ये पैसे के लिए कर रहा होगा, ये इतना बचा लेगा, ये इतना कर लेगा। जिसके अंदर काम है वो उसी विकार दृष्टि से सबको देखेगा। कोई बात कर रहा होगा वो ये सोचेगा ये कुछ ना कुछ गड़बड़ है? भैया जिसके अंदर जो होगा उसको वही दिखेगा, और जो राम प्रेमी होगा उसको हर जगह भगवत प्रेम नजर आएगा। सब लोगों में उसको संतत्व दिखेगा, हर कोई उसको वंदनीय लगेगा। तो अब दृष्टि दिव्य कैसे बने? आंखें तो भगवान ने दे दी, लेकिन दृष्टि संत देंगे। आंखें किशनलाल जी, आंखें तो भगवान ने दी हैं, लेकिन दृष्टि सदगुरु देता है। और जब दृष्टि मिलती है तो सब आनंद हो जाता है। नयन अमी दृग दोष विभंजन। फिर गोस्वामी जी ने गुरुदेव के चरणों की रज वंदना के बाद सबकी वंदना करी है। बंदों प्रथम मही सुर चरणा, मोह जनित संशय सब हरणा आदि आदि के द्वारा ब्राह्मणों की वंदना करी है। फिर संत समाज की वंदना करी है। संतों की वंदना करते हुए गोस्वामी जी खूब आनंद से संतों की महिमा गाते हैं। और उसके बाद वाल्मीकि जी की वंदना, सबकी वंदना करते हुए अब हम लोग थोड़े भगवान नाम की वंदना कर लें। और भगवान नाम की वंदना से पहले अयोध्या जी की वंदना आई है, तो अयोध्या जी की वंदना को प्रणाम करते हुए भगवान नाम की वंदना। बंदा हो अवधपुरी अति पावने, बंदा हो अवधपुरी अति पावने। सरयू सारी कले कल सोन सावन, सरयू कली कली कलो से सावने। प्रणव हो नारी बहोरे, प्रणव नारी बहोरे। ममता जिन पर प्रभु ही न थोरे, ममता जिन प्रभु ही न थोरे। बंदा बंदा हुआ पुरी अति पावने। सरयो सारी काली कलश न सावन, सरयू कलश न सावन। अयोध्या जी की वंदना। अच्छा एक बात याद आ गई तो कह दे, पर अयोध्या जी की वंदना करेंगे। आचार्य जी गुरुदेव के चरणों की वंदना हम लोग सुन रहे थे, संक्षिप्त ही हमने, चूंकि अब आगे का प्रकरण लंबा है। पर एक बात याद आ गई तो कह दे कि विश्वास होगा तो ही फल मिलेगा।
विश्वास नहीं होगा तो साक्षात भगवान भी सामने खड़े हो जाएं, लाभ नहीं ले पाओगे। और भरोसा होगा तो कहीं से भी आपको लाभ मिल जाएगा। जैसे भरोसा नहीं था तो क्या आप बताओ, दुर्योधन के सामने भगवान नहीं आए? दुशासन, शकुनी, दुर्योधन, सबको भगवान का साक्षात दर्शन हुआ कि नहीं? पर क्या वो लाभ ले पाए? नहीं ले पाए, क्योंकि उनके अंदर श्रद्धा नहीं है। पांडवों ने लाभ ले लिया, भक्तों ने लाभ ले लिया, दुष्ट नहीं ले पाए। तो भैया हमारे अंदर श्रद्धा नहीं है तो साक्षात परमात्मा भी सामने आ जाए तब भी हमें लाभ नहीं होगा। और श्रद्धा है तो गोस्वामी जी करें, कृपा सिंधु नर रूप हरि, नर के रूप में श्री हरि ही गुरु के रूप में है। अच्छा आचार्य जी, अभी पूज्य गुरु जी की कथा चल रही थी वृंदावन में, श्री ठाकुर जी के यहाँ। तो वहां महाराज जी की कथा में हम गए। महाराज जी एक बड़ी अच्छी बात कह रहे थे कि हमारे यहाँ गुरु जी को भगवान माना गया है, माता पिता को भगवान माना गया है। तो क्यों? तो महाराज जी कह रहे थे कि देखो, गुरु भगवान नहीं है पर भगवान माना गया है। माता पिता को भगवान क्यों? बोले यदि हम उनको मनुष्य मानेंगे तो हमें उनमें दोष दृष्टि होगी। मनुष्य समझते रहेंगे तो उनमें दोष दिखेंगे, क्योंकि मनुष्य के प्रति तो हमारी दोष बुद्धि हो जाती है। यदि हम गुरु को, माता पिता को, आचार्य जनों को मनुष्य मानेंगे तो उनमें हमें दोष दिखेगा। यदि भगवत बुद्धि हो जाएगी और भगवान मानने लगेंगे तो दोष नहीं दिखेंगे। इसलिए उनको भगवान ही मानना चाहिए, भगवान से कम नहीं मानना चाहिए, है? एक शिष्य के यहाँ आचार्य जी गुरु जी आए। भरतलाल जी ध्यान से सुनना। एक शिष्य के यहाँ उनके गुरु जी आए। वो बड़ा श्रद्धालु शिष्य था, खूब गुरुजी के चरणों को पूजा करी, आदर सत्कार किया, गुरुजी को बिठाया, पूजा करी, चरणामृत लिया, गुरुजी ने विश्राम किया। संयोग से उसी रात्रि में पड़ोस में पड़ोसी का बेटा शांत हो गया, बेटे की मृत्यु हो गई। सब रो पीट रहे थे। उसने पूछा, भाई क्यों रो रहे हैं? बोले हमारे यहाँ घर में बेटा नहीं रहा। वो बोला, अरे रोने की कोई बात नहीं है, बेटा जीवित हो जाएगा। कैसे? बोले मेरे गुरुजी के चरणों में अमृत है। गुरुजी के चरणों में चरणामृत बोलते हैं ना, चरणामृत मतलब अमृत। तो गुरुजी मेरे घर आए हुए हैं, संयोग अच्छा है, भाग्य तुम्हारा अच्छा है कि अभी गुरुजी पधारे, गुरुजी के चरणों में अमृत है, अभी मैं गुरुजी के चरणों को धोकर चरणामृत पिलाता हूं, बच्चा जीवित हो जाएगा। उसने यही किया, गुरुजी के चरण धोए, चरणामृत ले गया, बच्चे के मुंह में डाला, बच्चा जो है राम राम कह के खड़ा हो गया। अब बच्चा जीवित हो गया, सब लोग आश्चर्यचकित हो गए और सबसे ज्यादा आश्चर्यचकित तो गुरुजी हुए। हमें तो पता ही नहीं था कि हमारे चरणों में अमृत है, हमें आज तक पता नहीं था। अब बात आई गई हो गई, गुरुजी एक दो दिन बाद वहां से विदा हो गए। महीने दो महीने बाद कहीं गुरुजी जा रहे थे तो पता चला कि राजा का बेटा नहीं रहा, राजा के बेटे की मृत्यु हो गई। सब यात्रा निकल रही है, सब रोग आ रहे हैं, राजा को एक ही बेटा था, वो मर गया। सब लोग बहुत दुखी थे और राजा बहुत रो रहा था। तो गुरुजी पहुंचे, डरो मत, रो मत, रो मत, अभी तुम्हारा बच्चा जीवित हो जाएगा, अर्थी को वापस ले चलो। राजा ने कहा, देखो मेरी हंसी मत करा देना, क्योंकि अर्थी एक बार घर से निकल जाए तो वापस नहीं आती, वापस नहीं आ सकती। गुरुजी ने कहा, नहीं नहीं, डरने की बात नहीं है, मैं जीवित कर दूंगा, बालक जीवित हो जाएगा, लौटा ले चलो। राजा ने कहा, देखो तुम लौटवा तो रहे हो, लेकिन यदि ये जीवित नहीं हुआ तो एक अर्थी नहीं पर दो निकलेंगे, फिर मैं तुम्हें सूली पे चढ़ा दूंगा। बोले हाँ स्वीकार है। लौट के आए और गुरुजी को तो पता था कि मेरे पैरों में अमृत है। गुरुजी ने तुरंत अपने चरण धोए, बालक के मुंह में डाला, मरा हुआ जो सब था बालक, कुछ भी नहीं हुआ। बहुत प्रयत्न किया, कुछ हुआ नहीं। अब कुछ नहीं हुआ तो राजा ने कहा कि देखो जिसका डर था वही हुआ कि नहीं। आखिर इसने मेरी सारे राज्य में हंसी कराई, हम तो वैसे ही दुखी परेशान थे, इसने और नाटक करके हम लोगों को परेशान कर दिया, चलो सूली पे चढ़ाओ इसको। अब सूली पे चढ़ाने लगे तो सूली पे चढ़ाए जाने वाले से उसकी अंतिम इच्छा पूछी जाती है। जिसको फांसी हो रही हो
तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है? गुरुजी बोले अब तो कोई इच्छा नहीं रह गई, एक ही इच्छा है कि एक बार उस शिष्य से, उस चेला से मिला दो जिसने ये सब नाटक शुरू कराया था, एक बार उस चेला से तो मिला दो। बोले ठीक है। ढूंढवाया गया, उसको बुलाया गया। उसने देखा अरे गुरुजी आपको सूली पे चढ़ा रहे हैं, आपने ऐसा क्या कर दिया? चोरी करी, डाका डाला, आपने क्या किया? बेटा ना चोरी करी, ना डाका डाला, ना कुछ किया, तेरे चक्कर में फंस गया। तूने ही कहा था कि इनके चरणों में अमृत है। सारी बात जब गुरुजी को, बात जो है चेला को पता चली, चेला ने कहा अरे इनको उतारो। कौन कहता है मेरे गुरुजी के चरणों में अमृत नहीं है? मैं कह रहा हूं अमृत है। राजा बोला 3 अर्थी तैयार करो। एक और आ गया, अब इसको भी सूली पे चढ़ाना पड़ेगा। शिष्य बोला नहीं नहीं, ऐसी नौबत नहीं आएगी, आप उतारिए, मैं चरण धोऊंगा। उसने उसी श्रद्धा के साथ, उसी भरोसे के साथ कि मेरे गुरुदेव के चरणों में अमृत है, उसी भरोसे के साथ गुरुजी के चरण धोए। और चरण धो करके जैसे ही मृतक राजा के बेटे के गले में, मुख में चरणामृत डाला, बेटा राम राम कह के खड़ा हो गया, जीवित हो गया। अब तो राजा, सारे लोग प्रसन्न हो गए, सब आश्चर्य में भर गए। पर सबसे ज्यादा आश्चर्य फिर गुरुजी को, मैंने इतनी बार चरण धो धो के पिलाया, कुछ नहीं हुआ, तूने क्या जादू कर दिया भैया? अब वहां तो गुरुजी ने कुछ कहा नहीं, सोचा प्राण बचे सो लाखों पाए, जान बच गई भागो यहां से, चल दिए। अपने गुरुजी के पास गए और उनसे पूछा कि ऐसा ऐसा सब हुआ, बताओ ये सब क्या है, गुरुदेव कृपा करो। गुरुजी ने कहा देखो बात ये है कि तुम्हारे पैरों में अमृत नहीं, उस शिष्य की श्रद्धा में अमृत है। श्रद्धा पक्की होगी तो अमृत मिलेगा, श्रद्धा नहीं है तो कुछ नहीं मिलेगा। जैसे सब मनुष्य है वैसे गुरुजी मनुष्य हैं, पर श्रद्धा पक्की है तो गुरु साक्षात परम ब्रह्म है भैया। हमारी श्रद्धा दृढ़ होना चाहिए, श्रद्धा पक्की होना चाहिए, तभी फल मिलेगा।